आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक अर्जेंटीना का हॉरर मूवी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है लेजेंड्स। मूवी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति की आवाज़ को सुनते हैं जो कि किसी को बता रहा होता है कि उसका नाम एंटोनियो है और वो बताता है कि उसके पास डेमन को कैद करने की शक्ति है और उसे ये पावर अपने पूर्वजों से मिली है क्योंकि उनके पूर्वजों का खून बिल्कुल शुद्ध और सीक्रेट था। एंटोनियो का पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी डेमन को अपने वश में करके लोगों की मदद किया करता था। फिर इसके बाद हम सीधा एंटोनियो को देखते हैं जिसके पास कुछ लोग एक लड़की को लेकर के आते हैं जो कि बेहोश थे, जिसे एक डेमन ने अपने वश में किया हुआ था। एंटोनियो उस लड़की को अपने सामने लेटा देता है और कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की जग जाती है और एंटोनियो पर बुरी तरह से हमला करने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने रिचुअल के जरिए उस डेमन गर्ल को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम समझ पाते हैं कि एंटोनियो जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और ये कहानी वो अपने पास बैठी एक औरत को सुना रहा होता है, जिस पर वो औरत पूछती है कि क्या पहले के ज़माने में सच में इतने सारे डेमन हुआ करते थे। इस पर एंटोनियो बोलता है कि वो सभी लेजेंड्स थे। बेसिकली डेमन को एक ग्रुप को लेजेंड्स कह सकते हैं, मतलब शैतानों का भी एक ग्रुप। जिसके बाद में वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाते हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में एंटोनियो एक मेंटल असाइलम में है, क्योंकि एंटोनियो को कुछ समय पहले किसी का खून कर दिया था, लेकिन पुलिस को उसके घर से मिले हुए रिचुअल वाले सामान की वजह से ये लगा कि इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। इसलिए पुलिस ने एंटोनियो को जेल ना भेज करके मेंटल असाइनमेंट पे भर्ती कर दिया था। और यहाँ पर एंटोनियो टाइम पास करने के लिए दूसरे पेशेंट को अपने पास की स्टोरी सुनाया करता है और इसके साथ साथ वो असाइलम में होने वाले प्ले के लिए स्क्रिप्टिंग भी लिखा करता था। और फिर ऐसे ही एक दिन प्ले के रिहर्सल के दौरान एंटोनियो प्ले के डायरेक्टर को ही बताता है कि सॉर्सरर्स कभी भी डेमन की आंखों में नहीं देख सकता, वरना वो अपने पावर्स को खो देगा। इसके बाद में एंटोनियो को असाइलम वाले दोस्त उसके पास्ट की कहानी को सुनाने को बोलते हैं। इसके बाद में वो उन्हें अपनी बेटी के जन्म की कहानी सुनाता है। 6 नवंबर 1980 को जब आसमान में एक मिस्टीरियस रेड मून निकला था, तब एंटोनियो की बेटी एलिना का जन्म हुआ था। लेकिन इस रात एंटोनियो की वाइफ पॉजेस्ट होकर कोरियर डेमन का नाम लेने लगी, जिसको सुन करके एंटोनियो समझ गया था कि उसकी बीवी और उसकी बेटी को कोरियन डेमो से खतरा है। इसीलिए अगली सुबह एंटोनियो अपनी माँ और अपनी बेटी एलिना के साथ रिवर के किनारे जाकर एक रिचुअल करता है और यहाँ पर एंटोनियो की माँ एलिना के लिए एक नेकलेस बनाकर उसको पहना देती है और साथ ही साथ एंटोनियो से बोलती है कि एलिना को ये नेकलेस पूरी जिंदगी पहनना होगा। अब इसके बाद में एंटोनियो घर पर आता है, लेकिन वो देखता है कि कोरियन डेमन ने उसकी वाइफ को खत्म कर दिया है। जिसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और उसको पता चलता है कि उसका लॉयर वेरेन उससे मिलने आया है। अब वेरेन यहाँ पर आया उसका लॉयर होने के साथ साथ उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी है। फिर वो एंटोनियो को बताता है कि अगर उसने ऐसे ही सफाई के साथ बिहेवियर रखा तो उसे जल्द ही जल्द इस मेंटल असाइलम से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन एंटोनियो को टीवी पर चल रही खबर से ये पता चलता है कि 1980 में रेड मून दिखा था और वैसा ही रेड मून फिर से दिखने वाला है। जिसके बाद हम अगली सीन में एंटोनियो की बेटी एलिना को देखते हैं। वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती थी। फिर रात को सोते वक्त एलिना को अपने पास से एक डेमन के होने का एहसास होता है और फिर वो आंख खोल करके देखने पर उसे अपने सामने एक डेमन नजर भी आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और नॉर्मल तरीके से ही लाइट को ऑन करती है, जिससे वो डेमन वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर एलिना के फेस के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि उसके लिए डेमन वगैरह कोई नई चीज़ नहीं थी। और अगले सीन में हम एंटोनियो को देख पाते हैं जिसे मिलने के लिए एक लड़की आई रहती है और उस लड़की के जरिए एंटोनियो को अपनी माँ का मैसेज मिलता है। वो मैसेज ये होता है कि आने वाले रेड मून की नाइट को कोरियन डेमन एलिना को सेक्रीफाइस करेगा, जो कि एविल के लिए एक ऑफरिंग होगी, ताकि एविल उसको वो पावर दे दे जो कि एंटोनियो और उसके पूरे वंश के खून में है। इसीलिए एंटोनियो को रेड मून से पहले कोरियन डेमन को खत्म करना होगा। अब इसके बाद एंटोनियो रात में यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। भागते टाइम वो गार्ड से छुपने के चक्कर में वो ऑर्गा के कमरे में चला जाता है। ऑर्गा वही लेडीज है जिसे वो कहानी सुना रहा था, जहाँ पर ऑर्गा उससे एलिना की आगे की कहानी के बारे में पूछती है, जिससे एंटोनियो बिना बताए रह नहीं पाता।
इसीलिए वो बताने लगता है कि उन लोगों के खून के अंदर कुछ टाइप की ब्राइटनेस की ताकत है, और वो बताता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद वो सैड रहने लगा था, जिसके बाद उसकी ब्राइटनेस कम होने लगी और डार्कनेस में बदलने लगी, जिसकी वजह से ये कमज़ोर होता गया। और दूसरी तरफ कोरियन डेमन की ताकत बढ़ने लगी। और फिर एलिना थोड़ी बड़ी होने पर एंटोनियो को यह पता चला कि उसकी बेटी के अंदर भी उसकी तरह पावर है, और उसके साथ ही एलिना के नेचर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन भी है। लेकिन फिर एक रात एंटोनियो सो रहा था, तब कोरियन डेमन एलिना पर हमला करके उसका वो नेकलेस चोरी करके ले जाता है, जो कि एंटोनियो की माँ ने एलिना के लिए बनाया था। और फिर नेकलेस ना होने की वजह से वो धीरे धीरे करके अपने फादर की मैजिकल पावर और अपने मैजिकल पावर से विश्वास खोती गई, जिसके बाद वो एकदम से बदल गई और उसे जंगल में रहने से भी प्रॉब्लम होने लगी। इसीलिए एंटोनियो से लेकर के शहर आ गया। लेकिन शहर आने के बाद भी एंटोनियो सॉर्स से होने का काम किया करता था, मतलब भूत पिशाचों को भगाने का काम, जो कि एलिना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये जानने के बाद बच्चे स्कूल में उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऊपर से एंटोनियो पॉजिल लोगों को अपने घर में कैद करके उनका हीलिंग किया करता था, जिससे दिन रात चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी। और फिर एक दिन जब एलिना 17 साल की थी, तब इन सब बातों को लेकर के दोनों के बीच में बहस भी हो गई थी, और गुस्से में उसने उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया था जिसके अंदर एक पॉजिस्ट व्यक्ति था। और फिर वो व्यक्ति एलिना को मारने ही वाला होता है कि तभी एंटोनियो एलिना को बचाने के लिए उस व्यक्ति को खत्म कर देता है। और इसी एक कत्ल के इल्ज़ाम में एंटोनियो को मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़ा था, क्योंकि पुलिस वालों की छानबीन के दौरान उसके घर के अंदर जो घूस भगाने के सामान मिले थे रिचुअल वाले, इसीलिए पुलिस को ये लगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और एंटोनियो किसी तरह से छिपते हुए मेंटल असाइलम से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे क्लारा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि उसकी मदद करने के लिए आई थी। फिर क्लारा एंटोनियो को लेकर के एक होटल रूम में जाती है और उसको प्लान समझाती है कि पहले एंटोनियो को एक अच्छी और नॉर्मल फादर की तरह एलिना का ट्रस्ट जीतना होगा, यानी कि एलिना जैसे नॉर्मल फादर चाहती थी वैसा उससे बनना होगा। और जब एक बार एलिना को ट्रस्ट भी हो जाए तब उसे उस पर मैजिक करके कोरियन डेमन को हरा सकता है। इसके बाद क्लारा एंटोनियो को एक मोबाइल फ़ोन देकर के वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अगले दिन एंटोनियो क्लारा को कॉल करना चाहता है, लेकिन उसे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, इसीलिए वो उसे यूज़ नहीं कर पाता और एलिना से मिलने सीधे उसके ऑफिस पहुँच जाता है। लेकिन एलिना उसे दिन नहीं मिलती और उल्टा मेंटल असाइलम में फ़ोन कर देती है। लेकिन असाइलम वालों के आने से पहले ही एंटोनियो वहाँ से निकलकर अपने होटल वापस आ जाता है और फिर कोरियन डेमन को मारने वाले सामान को तैयार करने लगता है। इसके बाद अगले दिन एंटोनियो मैजिक के जरिए एलिना को ऑफिस के सभी स्टाफ को बाहर भेज देता है और खुद एलिना के पास पहुँच जाता है। एलिना एंटोनियो से इतना डरने लगती है कि उसको ये लगता है कि कहीं उसके फादर उसको ही ना मार दे, इसीलिए यहाँ पर उसके फादर उसे कोरियन डेमन के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। लेकिन एलिना डर की वजह से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वहाँ से एंटोनियो वापस अपने होटल आ जाता है। यहाँ पर अब क्लारा भी आ चुकी थी। फिर एंटोनियो उसको बताता है कि अगर एक बार एलिना को अपने रियल सेल्फ के एहसास हो जाएगा, जब विश्वास उसे हो जाएगा असल में वो क्या है और उसके खून में कितनी पावर है, तो वो कोरियन डेमन की पावर वैसे भी अपने आप ही कम हो जाएगी। इसके बाद क्लारा एंटोनियो को अपने डिफेंस के लिए एक होली वाटर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में एंटोनियो एक रिचुअल को करना शुरू करता है ताकि एलिना को ये एहसास हो जाए कि वो आखिर कौन है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिना का बॉयफ्रेंड के वेश में कोरियन डेमन आ जाता है, जो कि वो एंटोनियो को घायल कर देता है। लेकिन एंटोनियो उसी डेमन पर थोड़ा सा होली वाटर डाल देता है, जिससे उसका आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन फिर अगले ही पल वो मेंटल असाइनमेंट के लोग भी पहुंच जाते हैं और एंटोनियो को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं। जिसके बाद अगले दिन रेड मून वाली नाइट होती है और वहाँ वॉरेन के भेस में छिपा हुआ कोरियन डेमन एक को बेहोश करके सेक्रीफाइस करके रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ असाइलम में काम करने वाली लेडी एंटोनियो के सामने से होली वाटर को निकालकर उसे ड्रिंक समझकर पी जाती है। फिर वो देखते ही देखते एक अजीब तरह की क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देख करके असाइलम में भगदड़ मच जाती है। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन वो लेडी सीधा एंटोनियो के रूम में जाती है और उसे आज़ाद होने में हेल्प करती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लारा भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि एंटोनियो को लेकर सीधा एलिना के घर जाती है। यहाँ एलिना को अभी तक होश भी आ चुका था और वो अपने एवल बॉयफ्रेंड के पेट में चाकू घुसाकर
वहां से भागते हुए सीधा टेरेस पर आकर छुप जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद में वहां पर क्लारा और एंटोनियो भी अपना वेपन लेकर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर कोरियन डेमन मौका पाकर क्लारा को घायल कर देता है, जिसके बाद में कोरियन डेमन एंटोनियो की वाइफ का रूप लेकर उसे बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एलिना आ जाती है, जो कि अपने फादर को बचा लेती है। और फिर एंटोनियो कोरियन डेमन के सीने में अपना बनाया हुआ खंजर मार के उसको खत्म कर देता है। इसके बाद में एंटोनियो कोरियन डेमन के पेट के अंदर एलिना का वो नेकलेस निकालता है और उसे एलिना को पहनने के लिए देता है। और यहाँ एलिना भी इस नेकलेस को पहन लेती है, क्योंकि उसे भी यहाँ पर यकीन हो गया था कि उसके फादर सही थे और वो एक सीक्रेट ब्लड वाली फैमिली से बिलोंग करती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की वीडियो को और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।